बिग विश्वास। चलिए डालते हैं एक नजर देश विदेश के होने वाले ताजा खबरों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक। यह बैठक रक्षा मंत्री के आवास पर ही हुई। बताया जा रहा है कि यह एक दिन में लगातार दूसरी समीक्षा बैठक थी। चीन के साथ हुए संघर्ष में भारत के 20 सैनिकों की मौत। लद्दाख के गलवान वैली में भारत और चीनी सैनिकों के बीच सीमा पर झड़प हुई है। चीन के सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि अभी तक चीन के कितने सैनिक मरे हैं या घायल हुए हैं, इसको लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ताजा बयान। कहा, भारत अपनी सेना को कंट्रोल में रखे। चीन का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने 15 जून को 2 बार अवैध गतिविधियों के लिए सीमा रेखा लांघी और चीन के कर्मियों को उकसाया और उन पर हमला किया, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच गंभीर मारपीट हुई। सीमा विवाद के बाद स्वदेशी जागरण मंच व CAIT ने किया चीन के बहिष्कार का आह्वान। RSS से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के सह आयोजक अश्विनी महाराज ने कहा, यह घटना उन लोगों की आंखों से पर्दा हटाने वाली है जो कहते हैं कि गोलाबारी नहीं हुई है। हमें चीन का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। LAC पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प पर यूनाइटेड नेशंस का आया रिएक्शन। कहा, हम भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसा और मौतों की रिपोर्ट के बारे में चिंतित हैं और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की आग्रह करते हैं। पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से की बातचीत। कोविड-19 दौर में सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को अपने देशों में कोविड-19 महामारी से लेकर परिस्थितियों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य और आर्थिक त्रासदी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी बातचीत की। वंदे भारत मिशन के तहत आज फिर वापस लाए जाएंगे 217 भारतीय। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड एयरपोर्ट से आज सुबह रवाना होंगे सभी यात्री। आपको बता दें कि इस मिशन के तहत भारत सरकार विदेशों में फंसे अपने असहाय भारतीय लोगों को वापस भारत ला रही है। अब तक हजारों की संख्या में लोगों को वापस लाया जा चुका है। बीजेपी नेता अवधेश नारायण सिंह बने बिहार विधानसभा परिषद के कार्यकारी सभापति। CM नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। इससे पहले 2008 से 2010 तक वो बिहार के श्रम संसाधन मंत्री भी बनाए गए थे। कार्यकारी सभापति बनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं निष्पक्षता के साथ सदन चलाऊंगा। सदन में सत्ता दल का नेता हो या फिर विपक्ष दल का सदस्य, सभी को बराबर मौका मिलेगा। सभी के भावनाओं पर मैं खड़ा उतरूंगा। सुशांत सिंह राजपूत के मौत से आहत होकर बिहार में 2 ने की खुदकुशी। आत्महत्या की ये 2 घटनाएं राजधानी पटना और नालंदा से जुड़ी हैं। पटना के राजेंद्र नगर में जिस युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, उसकी परिजनों ने बताया कि वह सुशांत के मौत के बाद लगातार परेशान चल रही थी और उनकी मौत की खबरों को लगातार टीवी पर भी देख रही थी। बिहार में डेंगू का खतरा, अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाने का निर्देश जारी। राज्य में 16 जिले सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जिसमें पटना सबसे अव्वल है। जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष डेंगू के कुल 6,667 मामले सामने आए थे। इस बार सभी जिला अस्पतालों में कम से कम 5 बेड रिजर्व रखी जाएगी। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, भाई का काम है भाई, आगे बढ़ाइए।